Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी सरकार से इस्तीफा देने वाले समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा अब सामने आ गया है, जो उन्होंने सीएम आवास पर भेजा था, जिसकी जानकारी उन्होंने उसी दिन दी थी जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। अब इस्तीफे के सामने आने के बाद राजकुमार आनंद ने जो कुछ लिखा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या लिखा वो आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं राजकुमार आनंद, समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि मैं राजनीति में आया ही था आपकी इस बात से प्रभावित होकर कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन आप और आपकी पार्टी बदल गई। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ है, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हमारे दो मंत्री जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का अब कोई नैतिक बल रह गया है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा छल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के साथ हुआ है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया ताकि दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन सत्ता में आने के बाद यह पार्टी भी भ्रष्टाचार से खुद को बचा नहीं सकी। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बस भरने की मशीन बनकर रह गया है। भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करे और हमारी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता धूप, बारिश, सर्दी और गर्मी की चिंता किए बगैर बस में बैठकर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है। ये ठीक नहीं है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस सरकार और इनके भ्रष्टाचार के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। मंत्री पद छोड़ने की दूसरी वजह यह है कि 4 साल इस पार्टी और सरकार में काम करने के बाद मैंने ये समझा कि ये पार्टी और सरकार दलित आरक्षण और बाबा साहब के विचारों की विरोधी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की वजह से हूँ। अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री में बाल मजदूरी की, ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षा ग्रहण की, व्यवसाय किया, सामाजिक कार्य किए, राजनीति में आया, विधायक बना, मंत्री बना। ये सब कुछ कर पाया तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने हमें पे बैक टू सोसाइटी का जीवन सूत्र दिया है। राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य धन कमाना या सत्ता पाना नहीं है। मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि आप बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का दावा करते थे। आपका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा साहब की तस्वीर के साथ ही होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पिछले 4 सालों में मैंने ये अनुभव किया कि आप और आपकी पार्टी बाबा साहब और उनके विचारों के खिलाफ है, जो न सिर्फ आरक्षण विरोधी है बल्कि दलित विरोधी भी है। दिल्ली सरकार ने विधानसभाओं और मंत्रालयों में बड़ी तादाद में फेलो की भर्ती की, जिनकी सैलरी लाखों में थी। बाबा साहब की बात करने वाली आपकी सरकार ने इसमें आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं समझी। SC/ST के वेलफेयर के लिए जो पैसे आते हैं, बाबा साहब की बात करने वाली आपकी सरकार उसे किसी और योजना में खर्च करने से हिचकती नहीं है। इस पार्टी में दलित पार्षद, विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। पार्टी के अग्रणी नेताओं में कोई दलित नहीं है। इस पार्टी से एक भी दलित राज्यसभा मेंबर नहीं है। एक भी दलित विधायक किसी प्रदेश का प्रभारी नहीं है। दिल्ली की किसी भी मंडी में कोई दलित चेयरमैन नहीं है। दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में एक भी चेयरमैन दलित नहीं है। मेरे लिए एक दलित आइडेंटिटी के साथ इस सरकार में रहना मुश्किल है, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब राजकुमार आनंद ने इस्तीफे की वजह बताते हुए चिट्ठी में जो लिखा, उसने बीजेपी को बैठे बिठाए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका दे दिया। लेकिन जो चिट्ठी राजकुमार आनंद ने सीएम आवास भेजी, उस पर सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि सीएम साहब तो तिहाड़ जेल में है, इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा? तो क्या राजकुमार आनंद ने इस्तीफा बीजेपी के दबाव में दिया, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी मुसीबत में है और चुनाव सिर पर है? क्या राजकुमार आनंद ने इस्तीफा ईडी के डर से दिया, क्योंकि नवंबर 2023 में उनके ठिकानों पर 23 घंटे ईडी की रेड हुई थी? हालांकि राजकुमार आनंद ने इन सब बातों को सिरे से नकार दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर राजकुमार आनंद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।